दोस्तों, अमेरिका मिडल ईस्ट में जिस जगह से रह करके आग लगाता है उसी जगह पर अब आग के गोले जो हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस के बरसना शुरू हुए। और जब इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बिगुल फूंक दिया सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ, तो सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ इराक की आवाम भी जो है सड़कों पर उतर आई। और जब आवाम सड़कों पर उतर आई तो बड़ी से बड़ी सरकारों की भी चुलें हिल जाती हैं। जहां इराक की सरकार को पार्लियामेंट के अंदर अमेरिकी सेना को निकालने के लिए एक बिल जो है वो पास हो गया है, जहां विपक्ष ने जम करके इराकी सरकार को घेरा और अल सुदानी के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। और एक बड़ी खबर जो है इस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इराकी पार्लियामेंट जो है पूरी तरीके से स्टिक्स हो चुका है बाहर निकालने के लिए अमेरिकी फोर्स को। और इराक के पार्लियामेंट के जो विपक्ष के नेता हैं और जो पक्ष के भी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिकी सेना को बाहर निकालने के लिए बिल पारित करा लिया है। और इस बिल से बड़ा झटका अमेरिका के लिए यकीनन है, क्योंकि ये वो सरजमी है जहां से रह करके पूरे मिडल ईस्ट में आग लगाता है अमेरिका। और अवाम के प्रेशर के चलते जो है ये बड़ा फैसला पार्लियामेंट में लिया गया है, जिसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक बड़ा झटका अमेरिका के लिए है जो चीजें लोगों के सामने आई, और ये कैसे लोगों के सामने आई है इसे समझना जरूरी है। जहां इराक के जो प्रधानमंत्री हैं अल सुदानी, उन्होंने रॉयटर्स से बातचीत के दौरान यह कहा कि लगातार प्रेशर जो है वो जनता का बढ़ रहा है। सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि जिसको इस पर बहस करनी है वो पार्लियामेंट के अंदर आकर के बहस करे और फिर उसके बाद जो है कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। और जब खुले तौर पर चुनौती विपक्ष को दे दी गई और तमाम चीजों को दे दी गई, तो पार्लियामेंट में वो दिन भी आ गया जब इसको लेकर के जबरदस्त आर्ग्यूमेंट चली इराकी पार्लियामेंट के अंदर। और जब इराकी पार्लियामेंट के अंदर ये जबरदस्त बहस देखने को मिली, तो अब ये फैसला, ये बिल जो है पारित हो गया कि अमेरिका की सेना को इराक की सरजमी अब छोड़ देनी चाहिए, उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। और ये क्यों हुआ है ये तस्वीर भी आपके सामने है, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस ने खुल करके यह ऐलान किया कि जंग के 100 दिन हो चुके हैं और अब हम अपने हमले जो है और तेज करेंगे। और पार्लियामेंट के अंदर इस चिंता को जाहिर किया गया कि जब अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले होंगे तो पलटवार होगा, और जब वो पलटवार करेंगे तो इधर से भी बम के गोले बरसेंगे और इसमें पूरा खतरा जो है इराक की आवाम को होगा। इसलिए जो है जिनकी वजह से यह पूरा फसाद फैला हुआ है, उन्हीं को यह सरजमी छोड़ने के लिए कहा जाए, जो कि बिल पारित हुआ इराक की पार्लियामेंट में। जहां आप देखें कि डिप्टी पार्लियामेंट स्पीकर मोहसिन अल मंदावी ने ये सरकार को रेजोल्यूशंस दिखाए और बताया कि देखिए कि 2020 में जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था, उसके बाद से ही ये हमले हो रहे हैं। और बीते कई सालों से हमले जो हैं इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर नहीं हो रहे थे। गाजा की जो वॉर है उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वेशन हुई, उसने मिडल ईस्ट की आग को भड़काया, इसलिए पलटवार इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से हुए। और कई बार जो है दूतावास को हमला बनाया गया है। ये आग के गोले अमेरिकी मिलिट्री बेस के बाद कहीं और लोगों पर, आम जनता पर ना बरसने लगे, इसलिए जो है इसे तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि फिर यह ना हो कि अमेरिका पलटवार करेगा, इस्लामिक रेजिस्टेंस को निशाना बनाने के बजाय वो आम शहरियों को, आम नागरिकों को इसके चलते निशाना बनाए।
और यह पार्लियामेंट में जोर देकर के तमाम बातें कही गई और इस बिल को पारित कराया गया, जो कि साफ तौर पर इसका सॉल्यूशन जब पूछा गया कि ये जो हमले हो रहे हैं इसको कैसे रोका जा सकता है, तो रॉयटर्स से इंटरव्यू के दौरान अल सुदानी ने साफ तौर पर कहा कि जिसको भी इसके ऊपर बहस करनी है वो पार्लियामेंट के अंदर आकर के बहस करे, फिर कोई कदम उठाया जाएगा। और अब वो तस्वीर भी लोगों के सामने आ गई जब पार्लियामेंट के अंदर तमाम लोगों ने एक साथ इस पर हाथ खड़े कर दिए कि इराक की सरजमी से अमेरिकी सेना को निकालना चाहिए। ये चीजें लोगों के सामने हैं और सिर्फ इराक की पार्लियामेंट या इराक की अवाम ही अमेरिका के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये चीजें जो लगातार हमले हो रहे हैं इसने चिंता बढ़ा दी है। जहां इराकी रेजिस्टेंस ने यह साफ तौर पर बताया कि उसने 3 मिलिट्री साइट्स को जो है अमेरिकी बेस उसको निशाना बनाया है, जो कि ये इसके बारे में बताया कि नॉर्थन सीरिया बेसिस के पास पर भी हमला किया गया है इराकी रेजिस्टेंस द्वारा। और इराकी रेजिस्टेंस ने यह बताया कि उसने 2 हमले जो हैं बेस के पास किए, एक अल उमर ऑयल फील्ड के पास और दूसरा देर इज़िर जो जगह है उस जगह पर यह हमले किए, और तीसरा हमला बताया कि ग्रीन विलेज सीरिया में भी यह बड़ा हमले को अंजाम दिया गया। और सिर्फ इराकी रेजिस्टेंस ने यह डिक्लेयर नहीं किया कि यह हमले जो हैं 1 से 2 जगह हुए, उसने इसके बारे में बताया कि खराब अलजीर हक्कान जो जगह है सीरिया की उस जगह पर भी मिसाइलें, गोला बारूद और ड्रोन जो है अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर दागे गए हैं। और बीते 100 दिन के अंदर, क्योंकि काफी दिन बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से प्रतिक्रिया अमेरिका के खिलाफ देखने को मिली, और बीते 100 दिन के अंदर अगर बात की जाए तो तकरीबन 150 से ज्यादा हमले हो चुके हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, जिसमें 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल होने की खबरें लोगों के सामने आ रही हैं। और इन्हीं सब ने इराकी अवाम की चिंता बढ़ाई, जिसके चलते मजबूर होकर के पार्लियामेंट के अंदर अमेरिकी सेना को निकाले जाने का प्रस्ताव भी दुनिया के सामने आया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।